हेलो बच्चों, चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके आगे मैंने आपको लास्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बताया था, सर्किट्स में करंट निकालना बताया था, और आज के लेक्चर में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे सर्किट का कैलकुलेट करते हैं उस पर कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, ताकि आपका वी कवर हो जाए, आई कवर हो जाए और आर कवर हो जाए। फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ पे बेस्ड आपका 2-3 डिवाइसेज हैं, जैसे आपका पीटेस्टोइमब्रिज है, कैसे उसका डेरिवेशन है, क्या कैसे उस पर सवाल आते हैं। फिर आपका मीटर ब्रिज है, पोटेंशियल मीटर, 2-3 डिवाइसेज इस टॉपिक में उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आज सीखते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, फोर ओम, 2 ओम, 2 ओम, फिर आपका ये है 8 ओम, ये आपका 2 ओम, फिर आपका 4 ओम, और ये आपका है 6 ओम। आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए एक अगर आप चाहें तो सॉल्व करने के लिए एक यहाँ से इमेजिनरी बैटरी अटैच कर लीजिए आप। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी बैटरी आप अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब करंट ऐसे जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आई और यहाँ के नेगेटिव टर्मिनल मिल गई। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ये देखना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वैसे आपको ये लग रहा होगा कि ये और ये सीरीज में है, ये और ये आपस में सीरीज में है, और फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, फिर उसके साथ ये आपका पैरेलल में है ना, और फिर ये टोटल इसके साथ सीरीज में है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से जो भी करंट, मान लीजिए आई करंट आई, ये यहाँ जंक्शन पे इधर डिवाइड होगी इधर, लेकिन ये आपका कनेक्ट, ये रेजिस्टेंस वायर नहीं है, कनेक्टिंग वायर है। तो ध्यान रखिए कि जितनी भी करंट यहाँ से आएगी ऐसे होते हुए इधर से निकल जाएगी। ठीक, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट वह पाथ लेती है जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, किसी रास्ते निकल जाएगी। इसका मतलब ये है रेजिस्टेंस, ये सारे किसी काम करेंगे, सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस में करंट जा रही है। इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में, तो 4 + 2 6 ओम होगा। ठीक, आप ऐसे भी चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये और ये आपके किस में हो गए, सीरीज में, तो 6 × 4 = 10 हो गया, और ये 8 × 2 = 10 पैरेलल में हो गए। और उसके साथ ये पहले इसका रेजिस्टेंस आप कितना लेते हैं, 0, तो 1/0 + 1/6 × 4 = 10 + 1/10, ये कितना आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इतने का, इस वाले पार्ट का। चलिए R1 इस इतने सर्किट का मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, ये तो इन्फिनिटी हो गया, और ये टोटल का टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/R1। तो R1 = क्या हो जाएगा, 1/∞ मतलब 0। समझ में आ रही बात। तो ये टोटल का टोटल आपका 0 हो गया रेजिस्टेंस। वैसे भी तो जो करंट जाएगा वो इधर से जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट आपका ये होगा। ठीक, तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये, तो ध्यान रखिएगा करंट उस रास्ते को चूज करेगी जिधर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, मिनिमम। तो यहाँ चूँकि रेजिस्टेंस नहीं तो करंट इधर जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। कभी इक्विवेलेंट निकालते समय जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो करती है वह सर्किट में नहीं आता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इस पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक,
ये है आपका ए और ये आपका है बी। ये रेजिस्टेंस आर, ये है आर, ये है आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये है आर। ठीक, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है बिटवीन ए बी। ये भी रेजिस्टेंस आपका आर है। तो देखिए इसको कहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। ये आर और ये आर किस में है, सीरीज में है। उसके साथ ये किस में है, पैरेलल में है। तो आर और आर, टू आर और आर पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होते हैं उसका आर का फार्मूला क्या होता है, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो आर और आर 2R हो गया, तो ये हो जाएगा 2R इंटू आर अपान 3R, है ना। ये आर कैंसिल हो जाएगा तो 2/3R हो गया। इसका मतलब इन तीनों के मिलके क्या हो गया, 2/3R। इसी तरह ये और ये सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3R। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2R/3 और ये सिंप्लीफाई करते समय ये आपका हट गया, इतने का इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 2R/3 और ये आपका इक्विवेलेंट इतने का निकल गया। सर्किट को धीरे धीरे सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका 2R/3 और 2R/3 ये आपके किस में, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4R/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4R/3 और इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो 4R/3 इंटू आर अपान 4R/3 प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 4/3 आर इंटू आर अपान ये हो जाएगा 7/3R हो जाएगा। ठीक है, आर कैंसिल आपका हो गया, 3 यहाँ से कैंसिल, 4/7R। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/7R और ये सर्किट आपको सिंप्लीफाई हो गया, इतना और कम हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये और ये आपस में किस में, सीरीज में है। तो सीरीज में होने में और उसके साथ ये क्या है, पैरेलल में। तो 4/7R और प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा 11। इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 11/7R। तो इन दोनों के जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लीजिए 11/7R का। ये आपका ये हो गया इक्विवेलेंट, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 11/7R। ठीक, और ये किस में है, पैरेलल में है। तो 11/7R इंटू आर अपान 11/7R प्लस आर। ठीक, सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा कि 11 और 7 18। तो 11/7R इंटू आर अपान 18/7R। तो आर कैंसिल हो गया, 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कितना आपका आ गया, ये आपका 7 4 18 आएगा बेटा ये। तो 11/18R ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपका कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है। बी पॉइंट है, यह पॉइंट ए है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। चलिए आर मान लेते हैं, इसको भी आर कर लेते हैं, इसको भी आर कर लेते हैं, इसको भी आर कर लेते हैं और फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये बी पॉइंट है। पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर रेजिस्टेंस को ये पता करना है कि किस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को मैं कुछ और, देखिए ये ए और बी के बीच में आपको कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को अगर मैं कुछ नया नाम दे दूँ, सी पॉइंट कर दूँ। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो आर है सी और ए के बीच में अटैच्ड है और ये कनेक्टिंग वायर है। तो इस पॉइंट का जितना बी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस बी ही होगा। ये भी आपका कनेक्टिंग वायर है तो ये भी बी होगा, ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी बी होगा। इसका मतलब यह रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में अटैच्ड है, ये सी और ए के बीच में, ये सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए सी और ए, यहाँ सी कर लेते हैं या ए यहाँ सी कर लेते हैं और ये आपका मान लेते हैं बी। ठीक, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला देखिए, ए और सी के बीच में ये ख़त्म हो गया आपका।
फिर ये रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में है, एक रेजिस्टेंस ये, इसको भी यहाँ अटैच करिए। सी और बी के बीच में ये आर, ये आर, ये किसके बीच में, सी और बी के बीच में, इसको भी बना लिया। ठीक, ये हो गया, ये सी और बी के बीच में, इसको भी अटैच कर लीजिए सी और बी के बीच में, ये हो गया आर और ये। तो ये फिगर और इस फिगर में कोई फ़र्क नहीं है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में, उसका जो रिजल्टेंट होगा इसके साथ क्या है, सीरीज में। तो आर आर और आर, ये कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा R/3, इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, और ये उसके साथ सीरीज में, तो R + R/3 कितना हो जाएगा आपका 4R/3, तो इसका हो जाएगा 4R/3, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हर रेजिस्टेंस पे ये अगर पता चल जाए कि उस रेजिस्टेंस किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अटैच्ड है, तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखें क्या है। अगर मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ये आपका है आर 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 आर, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट्स है वो है ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लीजिए बी है, इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, आर ए बी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब देखिए ये बी पॉइंट है, तो ये कनेक्टिंग वायर ये भी बी होगा, ये कनेक्टिंग वायर ये भी बी होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी। तो कुल मिलाकर के देखिए आप, ये चारों रेजिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये है ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में। तो ये सारे रेजिस्टेंस आप ए और बी के बीच में अटैच्ड हैं। ए पहला रेजिस्टेंस, ये बी हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस, फिर आपका तीसरा रेजिस्टेंस, और फिर आपका चौथा रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आर 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 और आर। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कितना है, 1/r और 4/r, और रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, R/4। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ तो लग रहा है कि कैसे अटैच्ड है, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना कि हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना कि किस पोटेंशियल के बीच में रेजिस्टेंस अटैच्ड है, फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन एक आपका सर्कल से ही रिलेटेड इसी तरह का है। देखिए ये है आर आर और आर, ठीक है। इसकी वैल्यूज कुछ ले लेते हैं रेजिस्टेंस की। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 8 ओम, ये आपका है 6 ओम, 4 6, यहाँ से एक अटैच कर दिया गया वायर और एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया वायर, ठीक है। ये पॉइंट आपका है ए, ये पॉइंट आपका बी, ठीक। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यूज है 3 ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यूज है 8 ओम, ठीक। अब आपको इस पॉइंट को कहा गया है ए और ए बी, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल बी होगा, तो इस पॉइंट को भी हम बी लिख सकते हैं, ठीक। यह ए है तो इसको ए लिख सकते हैं। अब यह ए है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल यही होगा सेम। बी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। यह रेजिस्टेंस किसके बीच में अटैच्ड है, ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, यह ए और बी के बीच में, ये और ए बी के बीच में, ये और ए और बी के बीच में। तो सारे रेजिस्टेंस एक तरह से किस में अटैच्ड है, पैरेलल में। तो देखिए इसको ड्रॉ कर लीजिए। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 ओम, फिर ये है आपका 8 ओम, ठीक है, 8 ओम, फिर ये आपका 4 ओम ले लेते हैं, 4, फिर ये आपका 6, और फिर आपका ये 3, ये आपका हो गया 3 ओम, 6 और 3, ठीक है।
तो ये क्षेत्रीय कट इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 18 और 9 2 हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और ये 8 64/16 ये 4 हो जाएगा इन दोनों का 4 और फिर 4 4 कितना हो जाएगा आपका 16/8 2 हो जाएगा और फिर 2 और ये 2 आपस में पैरेलल में 2 2 4 1 ओम आएगा आई थिंक। देखिए वैसे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं 1/8 + 1/8 + 1/4 + 1/6 + 1/3 ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट। इसका एलसीएम क्या आएगा 24 तो ये हो गया 3 + 3 + 6 + 4 + 8 कितना हो गया बेटा आपका 8 4 12 12 6 18 18 और 3 21 21 3 24 ठीक है 24/24 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 ओम। आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 60 में 8 और 8 का पहले निकाल लीजिए 8 और 8 का क्या हो जाएगा 4 फिर 4 और 4 का क्या हो जाएगा 2 और इसका 6 और 3 का हो गया 2 यहाँ 2 आया था यहाँ 2 फिर 2 × 2 4/4 तो 1 ओम आपका आ जाएगा। ठीक है तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें कुछ एक सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 6 2 3 ये आपका 6 ओम एक रेजिस्टेंस है ये 2 ओम और एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा 3 ओम। ठीक यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट ए है। ठीक है अब यहाँ से कनेक्शन किया गया है एक तो इस जगह पे कनेक्शन है और एक कनेक्शन ऐसे दे रखा है। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी ये कैलकुलेट करना है। ठीक छठा क्वेश्चन ये अगर ये पॉइंट ए है तो देखिए यहाँ से कनेक्शन है ये कनेक्टिंग वायर है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो अगर ये पॉइंट है तो ये भी ए लिख सकते हैं। यह पॉइंट बी है आपका कनेक्टिंग वायर तो ये भी पॉइंट आपका बी होगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में अटैच्ड है ये भी ए और बी के बीच में ये भी ए और बी के बीच में तीनों आपस में क्या है पैरेलल में है। तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं थोड़ा सा आसान सा। ठीक है तो ये आपका हो गया 6 ये हो गया 3 ये हो गया 2 ये हो गया ए और बी। तो ये आपका 6 और 3 18 18/9 2 हो गया और 2 4 4/4 1 ओम आएगा इसका बेटा 1 ओम। और आप चाहें तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी आपको बताया 1/r = 1/6 + 1/3 + 1/2 तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 तो 1 + 2 + 3 तो हो जाएगा 6/6 कैंसिल होकर आ गया 1 तो आर इक्विवेलेंट जो आपका आएगा ये आ जाएगा 1 ओम। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस पे देखिए ये पॉइंट आपका बी ये पॉइंट है ए और यहाँ से एक रेजिस्टेंस अटैच्ड है एक ये वायर कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ से जुड़ा हुआ है यहाँ आके ये आपका आर ये भी आर ये आर और ये आर। आपसे कहा गया है आर ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक अब ये रेजिस्टेंस तो दिख रहा है ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस पता नहीं है। ठीक है तो अगर हम बात करें इसकी इस पॉइंट को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ ठीक है तो ये भी पॉइंट क्या होगा एक्स होगा। तो ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है ए और एक्स के बीच में यह रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में यह रेजिस्टेंस ए और एक्स यह एक्स और बी के बीच में और यह एक्स और बी के बीच में। तो देखिए इसको ऐसा लिख लीजिए ए एक्स और बी कौन कौन सी ये रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में ये वाला ए और एक्स के बीच में इसको जोड़ दीजिए आप आर। इसके बाद इसकी बात करते ये भी ए और एक्स के बीच में है यहीं से अटैच करिए इसको ए और एक्स हो गया। और ये आपका ए और बी के बीच में है ये वाला ए और बी ये हो गया आर
ये रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में, ये बाहर वाला ये भी कैंसिल करिए आप, ये हो गया आर, और ये रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में, देखिए ये भी आपका हो गया आर, है ना, ये आपका आर है। अब देखिए इक्विवेलेंट इसका निकालना आसान हो गया, ये एक्स आपका यहाँ ऊपर कर लिए, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r/2 इस वाले का, दोनों पैरेलल में है, और ये कितना हो जाएगा आपका r/3। इसको सीरीज में आप अटैच कर लिए तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/3, है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 3r प्लस 2r, तो आपका आ जाएगा 5/6r। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस छूटा तो नहीं इसमें। ये रेजिस्टेंस ये और बी के बीच में था बेटा हम लोगों का, एक कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5, ये अपना पहले हम लोगों ने ए और एक्स के बीच में निकाला, ए और एक्स, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर ये है ए और एक्स, ये भी ठीक है। ये एक्स और बी के बीच में ये हो गया तुम्हारा, ये एक्स और बी के बीच में ये हो गया। ये रेजिस्टेंस ए और बी के, सॉरी बेटा, ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, तो तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ से अटैच होगा, ए और बी में होगा ये आर, तो इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा, इसका r/2 इसका r/2, देखिए इसकी ये आपका हो गया r/2, ये r/2 हुआ, ठीक है। और यहाँ से आपका देखो यहाँ कैलकुलेशन, ये r/2 और ये r/2 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका r हो गया, और ये r पैरेलल में हो गया, तो ये आपका हो जाएगा r/2 इक्विवेलेंट, क्योंकि ये r और ये r आपस में क्या हो गया, पैरेलल में, तो पैरेलल में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किसके किसके के बीच में अटैच है, उन पॉइंट्स के बीच में इसका एक इक्विवेलेंट या आसान सर्किट आप बना लीजिए पहले, और उसके बाद उससे इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखिए क्या क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन आपके लिए। एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर आपका ये कनेक्टिंग वायर है, फिर एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टिंग वायर, यहाँ 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये यहाँ है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लिया जाए। ये वायर यहाँ जॉइंट नहीं है, ये ऐसे ड्रॉ किया, मतलब इसको ऊपर है, ये आर है, ये आर है, आर 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 आर, और ये आपको पॉइंट्स दे रखा है ए और बी, इन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाए, यहाँ से ये तो इसके ऊपर से वायर को लगा दिया गया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों किस में, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, तो ये 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 2R लिख दें यहाँ पे 2R, और इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये भी 2R हो जाएगा, इसको हटा दीजिए आप, इक्विवेलेंट इसका निकल गया। ये जो है आपका ये भी 2R हो गया, 2R, यहाँ से भी रेजिस्टेंस से कम कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको आप 2R कर लीजिए, यहाँ पे भी इसी तरह, ये आपका, तो ये आपका आसान हो गया, थोड़े रेजिस्टेंस कम हो गए। अब देखिए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, तो ये कनेक्टिंग वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा, पोटेंशियल B ही होगा। ठीक, ये A है, तो ये क्या होगा आपका, A होगा। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस ऊपर वाला A और B के बीच में अटैच्ड है, ये भी A और B के बीच में, ये A और B के बीच में, यहाँ पे भी देखिए A और B के बीच में, ये सारे के सारे पैरेलल में है। इसका मतलब A लिख लीजिए, B लिख लीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितने का आप लिखेंगे 2R, फिर आपका 2R, फिर आपका 2R, फिर आपका यहाँ से 2R। ठीक, ये सारे के सारे पैरेलल में है, तो पैरेलल में होंगे तो R इक्विवेलेंट देखिए कैसे निकलेगा,
आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2r 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। तो ये कितना हो जाएगा 4/2r, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा r/2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका भी आपका, तो इस तरह से सर्किट को थोड़ा पहले ये देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए और उसको आसान सर्किट में चेंज कर लिए, फिर आप उसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, और देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्यूब का, कि अगर बहुत सारे वायर्स अटैच्ड हो एक क्यूब के फॉर्म में तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये है आपका क्यूब। ये कीवर्ड सारी साइड्स पे जो है मान लीजिए रेजिस्टेंस अटैच है। ठीक है, ये पॉइंट आपका इस पॉइंट को कह दे रहा हूँ 1, ये 2, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको कर दूँ, इस पॉइंट को कर दूँ तीसरा, ये कर दूँ चौथा, ये मान लीजिए पाँचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। 8 कार्नर्स हो गए इसके। और ये जितनी साइड्स है बेटा ये सारे रेजिस्टेंस हैं, सबका आर है। ये ड्रॉ नहीं किया, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सर्किट में। ये आर है और ये भी आपका आर है, यहाँ पे आपका आर है, ये भी आपका आर है और ये आपका आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है आपका। ठीक है, और कहीं बचा, हाँ ये देखिए यहाँ पे भी आर है और ये आपका आर है। ठीक है, तो कितने रेजिस्टेंस हो गए, 4 तो इधर हो गए आपके, 5 6 7 8 9 10 11 12 रेजिस्टेंस हो गए आपके। ठीक है, अब आपको इसमें अलग अलग जगह पे इक्विवेलेंट निकालना होता है। एलॉन्ग, पहली चीज़ एलॉन्ग एज, मतलब 1 2 के एलॉन्ग, या फिर आपसे कहा जाए 1 4 के एलॉन्ग, या फिर आप कह सकते हैं 1 6 के एलॉन्ग। दूसरा एलॉन्ग फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पे फेस डायगोनल का मतलब आपका होगा 1 3, ये आपका है। ठीक है, 1 5, यहाँ से यहाँ फेस डायगोनल हो गया 1 7। ठीक, ये आपका हो गया। और दूसरा आपका बॉडी डायगोनल, एलॉन्ग बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका ये फेस हो गया जैसे 6 और 3, बॉडी डायगोनल हो गया 6 और 3 के लॉन्ग। 6 3 के लॉन्ग मतलब यहाँ से बैटरी अगर हम जोड़ दें, ये कैसे 6 और 3 पे, तो कैसे कैलकुलेट करें, समझ में आ रही बात। अलॉन्ग द एज का मतलब 1 और 2 पे बैटरी कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये अलॉन्ग द एज हो जाएगा। तो अलग अलग जगह से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर क्यूवर्ड पे, अलॉन्ग द एज, अलॉन्ग फेस डायगोनल, अलॉन्ग बॉडी डायगोनल। वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको याद कैसे रखेंगे तीनों का केस। और यहाँ के बाद देखिए एक वर्ड याद रखिए, इलेक्ट्रिक फन बॉक्स। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आर यहाँ कर लीजिए। ये आपका ई फॉर अलॉन्ग द एज, एज के अलॉन्ग जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा 7/12 आर। एफ का मतलब फेस डायगोनल 3/4 आर, और बी का मतलब बॉडी डायगोनल। तो ई स्टैंड फॉर एज। एफ का मतलब क्या होगा आपका, फेस डायगोनल, और बी का क्या मतलब होगा आपका बेटा, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग हमेशा 5/6 आर आएगा, आपका फेस डायगोनल के अलॉन्ग 3/4 आर आएगा, और एस के अलॉन्ग क्या आएगा 7/12
12 आर। अच्छा, कैपेसिटर में भी आएगा सब सेम क्वेश्चन। तो कैपेसिटर में क्या होगा, ये उलट जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटर के केस में 12/7 आर आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 4/3 आर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6/5 आर। तो ये कैपेसिटर की, सॉरी आर नहीं होगा, यहाँ सी होगा, क्योंकि कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो ये आपका यहाँ पे कैपेसिटर के केस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे तो इसको आप याद रखें, क्योंकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लेंदी होता है। हम देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करना है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा फिगर बड़ा बनाया जाए, नहीं तो फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आपको कैलकुलेट करना है। इस सब रेजिस्टेंस हैं आर, और अभी बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आपको बताया है रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट आर है, ये आर है, ये आपका आर है, यहाँ आपका आर है, यहाँ एक ड्रॉ कर लीजिए आर, एक यहाँ ड्रॉ कर लीजिए आर, एक यहाँ ड्रॉ कर लीजिए आर, ठीक, एक यहाँ ड्रॉ कर लीजिए आर। सारे रेजिस्टेंस हो गए। अब आपको आर ए बी कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ से आपको अभी आपको बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग बताया कितना आया था, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग 5/6 आर। ये रिजल्ट आपको पता है 5/6 आर आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक इसमें इमेजिनरी बैटरी अटैच कर लीजिए आप, ये देखिए ये V वोल्ट की, ठीक। अब यहाँ से करंट गई, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I और I। मान लीजिए 3I करंट थी यहाँ, सपोज कर लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। वैसे आप यहाँ I लेंगे तो यहाँ I/3 होगा, 3I लिया ताकि ये आपका I और I हो जाए। यहाँ से I आया, देखिए इस जगह पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसमें कितना जाएगा, सिमेट्री से जितना, देखिए इसके पाथ में 2 रेजिस्टेंस और इसके पाथ में 2 रेजिस्टेंस, तो इक्वली डिवाइड होगा। इसमें आपका I/2, इसमें कितना जाएगा I/2, इसमें कितना जाएगा अभी तो I/2 इधर जाएगा, यहाँ से देखिए कितना जाएगा, इसमें कुछ और वैल्यू जाएगी। यहाँ I आया, ये आपका I आया, तो यहाँ पे कितना गया बेटा आपका I/2, और यहाँ पे भी देखिए एक रेजिस्टेंस है R, तो इसमें गया आपका I/2, ठीक। यहाँ से देखिए ये I/2, ये जो I गया इसमें गया आपका यहाँ पे I/2, और यहाँ पे कितना गया बेटा I/2, ये I/2, और यहाँ से एक देखिए इस वाले में 2 करंट आ रही होगी, एक तो ये आ रहा है इस जंक्शन में, एक यहाँ से आ रही है, तो I/2 और I/2 मिलके यहाँ I हो गया। इसमें भी देखिए 2 करंट आ रही होगी कहीं ना कहीं से, एक तो I/2 ये और एक I/2 ये, तो यहाँ कितना गया आपका I। इसमें भी 2 रेजिस्टेंस जा रहा होगा, 2 करंट जा रही होगी, एक I/2 यहाँ से और एक I/2 यहाँ से, तो करंट कितनी हो गई I मिलके कितना हो गया 3I, ये आपका 3I आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बेसिकली आपको, चलिए इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, ये है, ये आपका B है, इसको C कर दे रहा हूँ, इसको D कर दे रहा हूँ, इसको E कर दे रहा हूँ। किरचॉफ लॉ अप्लाई करिए यहाँ इस जगह पे, A C B D E A, यहाँ से यहाँ चलिए आप, करंट कितनी आ रही है I, रेजिस्टेंस कितना है R। तो क्या बताया था, करंट के साथ चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब -IR, और यहाँ से देखिए इस रास्ते हम लोग चल रहे हैं ऐसे ऐसे बाहर -I/2R, फिर यहाँ क्या हो गया -IR, फिर यहाँ से यहाँ है V वोल्ट बैटरी प्लस V इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा I/2 होगा ये, ठीक है।
तो यहाँ से आपका हो गया आई और आई आर -2IR और -5/2 आएगा, -5/2 आर प्लस वी इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं यहाँ से v इक्वल टू 5/2 आर। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए ये, ठीक। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, v इक्वल टू IR होता है, तो v इक्वल टू आई, करंट कितनी फ्लो कर रही है 3I, इसका R इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पे आपका आएगा 3I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, उधर देखिए 5/2 R, ठीक है। तो यहाँ से कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे बेटा आई भी है, देखिए, ठीक। तो ये आपका हो गया आई यहाँ से कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5/6 R, यह आपका कैलकुलेशन हो गया। तो ये आप अब इतना काम करने से बेहतर है कि चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन भी है, तो 3 केसेज में पूछा जाता है, आपको पता है, अलॉन्ग द एज, अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल, अलॉन्ग द फेस डायगोनल। तो आप वो याद रखेंगे, कैसे आपको समझाया इसको देखिए, आप यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ से शुरुआत होगी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ R लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बताया है, वर्ड्स क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक फन बॉक्स, अलॉन्ग द एज हो गया, फेस डायगोनल, और ये आपका क्या हो गया बॉडी डायगोनल। ये आप याद रखेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। और कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 12/7C, 4/3C और 6/5C, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ तरीके बेटा बताए गए। एक तरीके और होंगे इस पर, जैसे सिमेट्री प्रॉब्लम। तो सिमेट्री प्रॉब्लम और एक आपका पीटरस्टोन ब्रिज पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। तो सिमेट्री प्रॉब्लम पे 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अलग से मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।